नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पूरा कम्प्लीटली क्लियर करने वाले हैं अपनी परीक्षा के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा द्वारा आयोजित कराई जा रही सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कम्प्लीटली हम वो पूरा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार आपको कराने वाला हूँ, तो इससे बाहर कोई भी पर्सन आपके नहीं जाने वाला। आई थिंक बहुत सारे डाउट आपके आज क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर वीडियो को पूरा आपको देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके परिचय के बारे में बात करते हैं, क्या इसकी भूमिका रह सकती है। ठीक है, सबसे पहले देखो 8 अगस्त 1942 को, डेट सभी याद रखना, नोट्स बना लेना इनके। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अब पर्सन आ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू करने का आह्वान कब किया गया, तो 8 अगस्त 1942 को। शुरू कब हुआ, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, और कहाँ आह्वान किया, तो मुंबई में किया था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में ये आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है, गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। अब ये जो ग्वालियर टैंक मैदान है ये कहाँ पर है, तो ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर में, उसमें गांधी जी ने भाषण दिया, कहा करो या मरो। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। करो या मरो का नारा कहाँ दिया भाषण के, तो ग्वालियर टैंक मैदान में आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। एक प्रश्न हो सकता है, अगस्त क्रांति मैदान किसे कहते हैं, तो ग्वालियर टैंक मैदान को ही अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं उसके बाद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आगे टॉपिक देखते हैं पूरा। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को, ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है, स्वतंत्रता आंदोलन की मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय रही थी अरुणा आसफ अली, ठीक है, को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अब मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज किसने फहराया, तो अरुणा आसफ अली ने फहराया। अरुणा आसफ अली ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, आगे देखो, भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। अभी मुंबई के मेयर के रूप में काम किया था उन्होंने, ये नारा गढ़ा था। तो भारत छोड़ो, ठीक है, सब कुछ क्लियर करना है अपने को, कुछ भी नहीं छोड़ना है, बार बार पढ़ना, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, समझाने वाली बात जो है वो मैं समझा ही रहा हूँ आपको साथ साथ में। ठीक है, तो क्लियर मैं आपका साथ साथ में सब कुछ करा ही रहा हूँ। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, गलत मत कर लेना। ठीक है, अभी एक आ रहा है कि मेहरली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था, मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा भी मेहरली ने ही कहा था। ठीक है, अभी एक पर्सन मेरी बात सुन लो ध्यान से, अभी किसके कारण के बारे में बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन आखिर शुरू कैसे हुआ, क्या उसकी भूमिका रही, क्यों वो शुरू हुआ, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। कैसे शुरू हुआ, क्या कारण रहे, और बाद में बात करेंगे क्या परिणाम रहे, और आज उसकी क्या विचारों ने फिर उसके बारे में क्या कहा जो विचारक थे, सब कुछ बात करेंगे कंप्लीटली। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, इसलिए अपने को चारों तरफ से अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, पहला एक क्रिप्स मिशन की विफलता। एक क्रिप्स मिशन आया था, तो आंदोलन का तात्कालीन कारण था क्रिप्स मिशन की समाप्ति या फिर मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचना। क्रिप्स मिशन किसी भी अपने अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सका था, तो ये एक बड़ा कारण माना जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू होने का। ठीक है, अब इसके संदर्भ में कुछ बात करेंगे। इस मिशन को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, ये क्रिप्स मिशन भारत में किसके नेतृत्व में आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में आया था। भारत में एक नए संविधान एवं स्वशासन की निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया था कि भारत के एक संविधान और एक स्वशासन का निर्माण किया जाए, इसलिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन आया था, उसको भेजा गया था। ठीक है, अगला एक क्रिप्स मिशन के पीछे कारण, अब बात कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन के पीछे कारण था दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता। ठीक है, क्रिप्स मिशन के पीछे कारण था दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता और युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता। ठीक है, ब्रिटेन पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। अब क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, बट मार्च में आया था। ठीक है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे देखते हैं पतन का कारण। ये जो मिशन है, ये जो क्रिप्स मिशन, इसका पतन का कारण क्या था? तो ये मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की। तो सबसे पहले डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश किसने की? तो क्रिप्स मिशन 1942 ने की थी। डोमिनियन स्टेट्स मतलब अलग अलग राज्य बनाए जाएं, ठीक है। अगला है कि नेताओं के साथ पूर्व परामर्श के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी। ये भी इसका एक कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का, कि कांग्रेस के किसी भी नेता को, कांग्रेस क्या भारत के किसी भी नेता से परामर्श नहीं किया गया और उसे सीधा ही द्वितीय विश्व युद्ध में भाग, ऐसा आह्वान कर दिया कि भारत है वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहा है। मतलब अपने देश में से किसी से भी नहीं पूछा कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना चाहते हो या फिर आपको लेना पड़ेगा, कोई भी सूचना नहीं दी। उससे पहले ही कह दिया कि भारत छोड़ो, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी भाग ले रहा है। तो ये एक भारत के लोग इससे काफ़ी नाराज़ हुए। अभी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत, जो ब्रिटिश सरकार थी, युद्ध में ब्रिटिश सरकार का बिना शर्त समर्थन किए भारत की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से नहीं समझा जाना। ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रचार। अभी देखो, ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। अभी ब्रिटिश की जो विरोधी भावना काफ़ी बढ़ गई थी और भारत की जो स्वराज्य जो मांग थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और लोकप्रिय भी हो रही थी, ठीक है। कई छोटे आंदोलनों का केंद्रीकरण। अब क्या हुआ कि अखिल भारतीय किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और आदि जैसे ये 1940 में हुई थी शायद। आदि जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। यानी जो पहले से जो आंदोलन चलते आ रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह, तो उनका केंद्रीकरण होना भी इसके एक भूमिका तैयार कर दी। देश में कई स्थानों पर उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गए। ये समझने के लिए नोट्स पर्सन कहाँ से आएगी मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं की कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था बिखर गई थी। ये बस पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको याद नहीं रखने, बस आपको समझने के लिए, ठीक है। मांगे क्या थी ये आपको याद रखना है। फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो कि भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग की, कि भारत से अगर अंग्रेज चले जाते हैं तो उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनानी चाहिए जो भारत का संभाल सके राजकाज, ठीक है। चरण, आंदोलन के 3 चरण थे, ठीक है। तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहला चरण क्या था कि शहरी विद्रोह हुए, उसमें हड़ताल हुई, बहिष्कार हुए और धरने के रूप में चिन्हित हुए, जिसे जल्दी दबाई दिया गया था, ठीक है। तो इनको जो पहला चरण था जिसमें शहरी विद्रोह हुआ, हड़ताल हुआ, बहिष्कार हुआ, धरना हुआ, उनको जल्दी से जल्दी दबा दिया गया। अब दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा है पूरे देश में हड़तालें तथा प्रदर्शन जो है वो हुए और श्रमिकों ने कारखानों में काम करने का समर्थन नहीं किया, ठीक है। काम नहीं करके समर्थन प्रदान नहीं किया, मतलब जो श्रमिक थे उन्होंने भी काम नहीं करेंगे। अब अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हमें लड़ना है, ठीक है। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में, याद रखना क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कैद करके कहाँ रखा गया? तो पुणे में था आगा खां पैलेस, वहाँ पर कैद करके रख दिया गया और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जगह पर नज़रबंद कर दिया, ठीक है। नज़रबंद कर दिया, ठीक है। सब कुछ याद रखना है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपके यहाँ पर। आंदोलन के दूसरे चरण में क्या क्या है? आंदोलन के दूसरे चरण में ध्यान ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया। इसमें संचार प्रणालियों को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार में पोल, सरकारी भवनों पर हमले और औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य दर से प्रतीक, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ कि उसमें जो ग्रामीण जो विद्रोह हुआ सेकेंड चरण में, उसमें हुआ कुछ ऐसे कि जिसमें कि आपकी जो रेलवे ट्रैक वगैरह थे उनके स्टेशन से ऐसे कुछ हुए, तो वो एक अलग थी, ठीक है। तीसरा चरण है, अंतिम चरण में क्या हुआ कि अलग अलग इलाकों जैसे कि बलिया, तमलूक, सतारा आदि में राष्ट्रीय सरकारों या समांतर सरकारों का गठन किया गया। अब आंदोलन की सफलता कैसे हुई उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी अपने काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग ये वीडियोस 9 मिनट की हो चुकी है, फिर भी आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। भविष्य के नेताओं का उदय। अब भविष्य के नेताओं का उदय कैसे हुआ? जैसे कि राम मनोहर लोहिया, JP नारायण, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया जो बाद में भारत में प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। ये राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, ये उस समय बहुत छोटे नेता थे, उन्होंने इस आंदोलन को अंजाम दिया, बाद में भारत में बड़े नेता के रूप में बनकर ये लोग उभरे, ठीक है। आगे चलते हैं।
महिलाओं की भागीदारी। अब इस आंदोलन में महिलाओं को लेकर क्या भागीदारी थी, क्या नहीं थी, इन सब के बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, मतलब इस आंदोलन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिसमें आंदोलन के बारे में जागरूकता पैदा हुई। अब एक उषा मेहता नाम की महिला थी जिसने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया, जिसमें सभी लोगों को जागरूक किया गया। ठीक है, उषा मेहता नाम में रखना, भूमिगत जो रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाली महिला। ठीक है, अगला है राष्ट्रवाद का उदय। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की एक विशिष्ट भावना पैदा हो गई। सभी लोग एकता और जो भाईचारे की भावना उनमें विशिष्ट रूप से पैदा होने लगी। कई छात्रों ने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया और लोगों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था, आंदोलन के समर्थन में एक प्लस पॉइंट था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से एक माइनस पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, आगे की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त। जैसे कि यद्यपि वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया और अंग्रेजों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी, किंतु इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के, ठीक है, इस आंदोलन की जो समाप्ति को लेकर अंग्रेजों ने ये कहा कि युद्ध जब समाप्त होगा उसके बाद ही आपको देंगे ये स्वतंत्रता। ठीक है, आपको आज़ाद बाद में ही करेंगे। किंतु इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को ये एहसास हो गया कि भारत को लंबे समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं है, मतलब भारत को जल्दी आज़ाद करना होगा। ठीक है, अब ये कि इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों के साथ भारत की जो राजनीतिक वार्ता है वो प्रकृति बदली गई और अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब आंदोलन की असफलता कैसी हुई? ठीक है, एक तो देखो क्रूर दमन। आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई जो कि पूर्व नियोजित थी, मतलब ऐसा कुछ पहले योजना नहीं बनाई गई थी। ठीक है, आंदोलनों को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया, लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया। ठीक है, गाँवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये असफलता के कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण से आंदोलन असफल हो रहा था। ठीक है, आगे देखो, इस तरह सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया और जो 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। ठीक है, मतलब कम से कम 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। ठीक है, उसके बाद देखो समर्थन का अभाव। अब मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग, ये हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, तीनों अलग अलग रूप बड़े जोर शोर से मच रहे थे। ठीक है, भारतीय नौकरशाही ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। जो IAS IPS लगे हुए थे वो क्यों समर्थन करते? उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह वगैरह मिल रही थी, तो उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, जिसके कारण आंदोलन एक विफल रहा। ठीक है, मुस्लिम लीग है वो बंटवारे से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने, मुस्लिम लीग ने कहा कि पहले भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो, उसके बाद अंग्रेज भारत को आज़ाद करे, वरना अगर पहले आज़ाद कर देंगे तो भारत वाले हमें दबा लेंगे और पाकिस्तान को अलग कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, अगला है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का समर्थन किया और क्योंकि वे सोवियत संघ के साथ संबंध थे उनके। ठीक है, अभी हिंदू महासभा के बारे में बात करेंगे। हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और इस आशंका के तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया कि यह आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। ठीक है, तो हिंदू महासभा का ये मानना था। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार की मतलब फौज की स्थापना की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर। ठीक है, अभी एक और ध्यान से देखो, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये सी राजगोपालाचारी जैसे कई कांग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे महात्मा गांधी के विचार का समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, ये देखो सी राजगोपालाचारी जैसे जो लोग थे प्रांतीय कांग्रेस सदस्य, उन्होंने विधायिका से इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम कांग्रेस के महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनको समर्थन नहीं करते हैं। तो महात्मा गांधी के विचारों को सी राजगोपालाचारी कभी समर्थन नहीं दिया क्योंकि वो महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको वो सही नहीं मानते थे। ठीक है, अब सही माने ना माने अपने को इससे क्या लेना है, अपने तो बात ये रखनी है कि अपना टॉपिक कंप्लीटली हो गया। बहुत ही जल्दी हमने अपना टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके मोस्ट जो होंगे आपके MCQs वगैरह उनको देखने की बारी रह गई है। ठीक है, MCQs देखेंगे, साथ में कुछ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं वो भी लाने वाले हैं। तो इसी प्रकार अपने शाम को 8 बजे आज क्विज भी रखी है, तो सभी क्लियरली आना। जो भी वीडियो को अभी तक देख रहा है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना। आप काफ़ी आगे जाने वाले हो, काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो वीडियो छोड़कर चले गए हैं पहले ही। जो यहाँ एंड तक देख रहा है वही टॉपर बनने वाला है, क्योंकि पता है सभी को यार जो एंड तक वीडियो नहीं दे सकता वो क्या यार कुछ पढ़ेगा। ठीक है, तो वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, कल वाले टॉपर सीरीज़ में 1 बजे। तो तब तक के लिए दोस्तों ऐसी पढ़ाई करते रहो और बेस्ट ऑफ लक सर वो देखिए लिए आपको।